आज जी हम अपने पास घर में पड़े हुए पुराने कपड़े जो कि हम बहुत बार पहन चुके हैं उनको बगैर सुई और धागे के हम डिज़ाइनर लुक देंगे। वो कैसे, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरी वीडियो फुल वॉच करनी पड़ेगी और उसके साथ ही हम प्यारे से टसल भी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये जो आपको ब्लैक ड्रेस नज़र आ रहा है तो ये मेरी बेटियां काफ़ी बार पहन चुकी थी। अब उनका ये था कि हमने बहुत पहन लिया, हमने नहीं पहनना। तो जनाब आपने सोचा कि इसको चेंज करते हैं और ऐसे चेंज करते हैं कि देखने वाले पहचान ही ना सकें और बच्चियां भी खुश हो जाएं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले दुपट्टा मैंने कारपेट पर बिछा दिया। बिल्कुल स्ट्रेट करके आपने दुपट्टा बिछाना है और उसके साथ आप देख रहे हैं ये है जी ग्यूटाकॉन है। इसके बारे में आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि इस कपड़े की डिज़ाइनिंग में हम सुई धागे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इससे हम बनाएंगे जी डॉट्स। अगर हम गम का इस्तेमाल करते हैं तो गम जो है बहुत रफ लगती है, स्पेशली हम दुपट्टे के लिए जब गम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जब दुपट्टा मोड़ते हैं तो नीचे वाली साइड से गम जो है बहुत रफ लगती है। तो हम गम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये स्कोन के साथ जो हम ये सीक्वेंस चिपकाएंगे दुपट्टे पे तो बहुत ज़्यादा ये एक तो मज़बूत भी होंगे और दूसरा ये कि देखने में बहुत नीट लगेंगे। तो यहाँ पर जी हमने डॉट्स बनाए हैं। ये मैंने सिल्वर कलर में ली है ये कॉन और यहाँ पर हमने डॉट्स बनाए हैं। हर डॉट्स के ऊपर आप देख रहे हैं तरीका आपने यही फॉलो करना है कि ग्लूटाकॉन के कोई टिप की मदद से आपने एक एक सीक्वेंस उठाकर जो है इसके डॉट पर लगाना है। तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा, कोई मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत इजीली। इतना ये काफ़ी लंबा दुपट्टा था तो इस पे तकरीबन 10 मिनट भी नहीं लगे। 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ये मेरा दुपट्टा तैयार हो गया और आप देख सकते हैं कि कितना ये नीट है और नीचे वाली साइड से भी बिल्कुल ये नज़र नहीं आ रहा और इतना ये पक्का है कि आप हटाएंगे भी तो ये इजीली नहीं हटेगा। और उसके साथ ही ये लगाना बहुत ईजी है और ये काफ़ी बड़ा दुपट्टा था और बहुत ही कम वक्त में ये मेरा दुपट्टा रेडी हो गया। उसके साथ ही चलते हैं शर्ट की तरफ। मैंने जो डिज़ाइन पसंद किया है तो इसमें ये पत्तियाँ हैं तो ये हमने ड्रा नहीं की हैं क्योंकि इजी था ये डिज़ाइन। तो हमने ये ग्लूटाकॉन की मदद से जो है इसको लाइनिंग दी और इसके ऊपर हमने टिप की मदद से ये सीक्वेंस चिपका दिए। अगर आप ड्रा करना चाहें तो वो भी अच्छा है, ज़्यादा नीटनेस आ जाती है। या आप कोई भी डिज़ाइन जो भी पसंद करें तरीक़ाकार उसका यही होगा। और मेरी वो बच्चियाँ, वो बेटियाँ जो मुझे इस वक्त सुन रही हैं या देख रही हैं, जो कि इंस्टा से बड़ी इंस्पायर हैं या टिकटॉक से अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखती हैं और अपनी माँ को कहती हैं कि हमें भी ऐसे चाहिए। अब माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर क्या हो। तो जनाब आप ख़ुद मेहनत कीजिए, ख़ुद बनाइए। और अब जी इस डिज़ाइन को नीट करने के लिए ये देखें, कोई हमारे पास ज़ाहिर ब्लेज़र कट तो है नहीं है। तो यहाँ पर जी हमने एक अगरबत्ती ली, उसको जलाया और आप देख सकते हैं कि इसके बिल्कुल कॉर्नर में से जिस तरह ये सीक्वेंस लगे हुए हैं उसके साथ साथ उसी स्टाइल से हम इसको जलाते जाएंगे तो बहुत ईजीली ये कट भी जाएगा और बहुत नीट लुक आएगी। तो यहाँ पर देखिए जी हमारा ड्रेस कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही कम वक्त में, मेरे ख्याल में सारे ड्रेस पे आधा घंटा भी नहीं लगा। इसके साथ ही पांचों पर भी मैंने ये सारे 3-3 करके चिपका दिए क्योंकि आजकल फैशन है इस चीज़ का भी। ये फर्शी शलवार थी और शॉर्ट शर्ट थी। और यहाँ पर देखें, ये देखें जी कितना ये नीट लग रहा है। कहीं से कोई धागा, कोई नीचे वाली साइड से भी आप देख सकते हैं कोई मतलब घन नहीं बना हुआ, कुछ नहीं, बिल्कुल ये नीट है। कोई धागे से भी ये होता है ना जब उल्टी साइड होती है तो अब यहाँ पे अगर हम ब्लैक धागा लगाते तो ऊपर जो सीक्वेंस है उनमें से नज़र आता, अगर वाइट लगाते तो नीचे कपड़े से नज़र आता, तो ये भी बड़ा मसला हो जाता है। तो इसलिए जी ये ग्लूटाकॉन ने हमारी सारी मुश्किल आसान कर दी। अब चलते हैं जी क्यूट से टसल की तरफ। टसल बनाने के लिए हमें चकोर कपड़ा चाहिए, उसको हमने डबल किया और यहाँ पर देखें जैसे बंदा थैली सीता है ना, तो 3 कॉर्नर आपने सी लेने हैं और चौथा कॉर्नर आपने थोड़ा सा छोड़ना है ताकि उसको हम सीधा करें। और सीना भी बहुत आसान है, सिर्फ प्लेट्स डालनी है और एक जो है बस उसमें से सुई गुजारनी है तो वो सारा सिल जाएगा। और यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसके कॉर्नर सेट करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब इसको हमने इसकी जो ऊपर वाली साइड थी जहाँ से हमने थोड़ा सा गैप छोड़ा था उसको सीधा करने के लिए, तो उससे हमने सबको सीधा किया और उसके बाद उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ से हमने इसको स्टिच कर दिया। अब जी हम इसके जो ऊपर वाली साइड है जहाँ से हमने ये स्टिच किया है तो अब इसमें हम चुनटे डालेंगे। ये आप देख रहे हैं इस तरह करके हमने चुनटे डालनी है और इस तरह ये हाफ बो टाइप की मतलब कुछ हमारे पास हाथ में आ जाएगा, ये आपको जैसे नज़र आ रहा है। तो अब जी इसके साथ हम मोती वगैरह अटैच करेंगे। अगर ये चीज़ें हम बाज़ार से लेते हैं तो यकीन करें कि आजकल तो कपड़े से ज़्यादा सिलाई और डिज़ाइनिंग महंगी है, कपड़ा इतना महंगा नहीं है। अगर आपको खुद थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग आती है तो बहुत ही कम टाइम, बहुत ही कम पैसों में आप बहुत अच्छा सा सूट तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें
4-4 मोती मैंने थोड़े थोड़े वक्फे पे, आप देख रहे हैं कि हम लोग लगा रहे हैं। और ये बहुत ही क्यूट से टसल बनकर तैयार हुए थे। ये मोती और ये सीक्वेंस वगैरह होते हैं, हर घर में थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखी होती हैं, आप उनको ज़ाया ना करें, डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पर जी सिल्वर ही मैंने ये सी शेप जो बड़े बड़े सीक्वेंस आते हैं ये मैंने लिए हैं। और यहाँ पर देखें कि जो चुंटे हमने डाली थी इसके ऊपर वाली साइड हमने कुछ मोती परवाए हैं धागे में, और साथ ये वाला हमने सीक्वेंस भी इसमें डाल दिया है और यहाँ पर हमने पक्का कर लिया। अब बारी आती है डोरी की। डोरी ब्लैक ऊन से मैंने बनाई है और बहुत इजी है। जैसे कि आपने इसको थोड़े से बल देने हैं, बल देने के बाद जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो खुद ब खुद ये एक मजबूत सी डोर हमारे पास बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसके जो ऊपर वाला सिरा है इसके अंदर हमने डोर रखी और सुई से सी दिया ताकि पक्का हो जाए। अब इस तरह की ये जो हमने ये जो छोटी छोटी थैलियाँ बनाई हैं, इस तरह की 2 बड़ी और 3 तकरीबन छोटी मैंने बनाई और इन सबको एक जगह पर अटैच कर लिया जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। अब जी इसको अटैच शर्ट के साथ लगाने के लिए भी मैंने सुई धागे का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है ना किसी दूसरे कपड़े के लिए चाहिए होते हैं तो फिर हटाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप एक मोटी सी गिरा दे दें सबको आपस में मिलाकर। और उसके साथ जी मैंने क्या किया है कि सेफ्टी पिन इसके अंदर डालकर तो गले के अंदर वाली साइड सेफ्टी पिन लगा दिया है और इस तरह ये शर्ट के साथ अटैच हो गए हैं। तो यहाँ पर देखें जी मेरा सूट बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब जी मैं आपको दिखाऊंगी कि पहन कर भी कि इसकी फ़ाइनल लुक कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ देखें जी माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा तैयार हुआ था और इतना ये अच्छा लग रहा था, यूनिक सा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये पुराना सूट है। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी पुराने सूटों को नया करने के लिए। फिर लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।